नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल GRV न्यूज़ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर देश दुनिया की 10 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की अपडेट सबसे पहले आती है। इसी के साथ चलते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। मनमोहन को जवाब पीएम मोदी AMU में बोले, जो देश का है वह हर देशवासी का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साप्ताहिक समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि जो भी इस देश का है वो हर देशवासी का है और उसका लाभ हर किसी को मिलना चाहिए। पीएम मोदी के इस बयान को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा दिए गए उस बयान को जवाब माना है जिसमें उन्होंने देश की संपत्ति पर अल्पसंख्यकों के पहले अधिकार की बात कही थी। इसी के साथ अगली खबर। यूपी CM योगी ने राम मंदिर के लिए अपने खाते से दिए 11 लाख रुपए। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए अब चंदा आने लगा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने खाते से 11 लाख रुपए का चंदा दिया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि कथावाचक मोरारी बाबू ने 11 करोड़ रुपए का चंदा दिया है, जबकि IPS अफसर रहे किशोर कुलार ने 2 करोड़ रुपए का और शिवसेना मुंबई ने 1 करोड़ रुपए का मंदिर बनवाने के लिए बतौर सहयोग राशि भेजी है। इसी के साथ अगली खबर। 28 दिसंबर को दिल्ली पहुंचेगी कोरोना वैक्सीन की पहली खेप। राजीव गांधी अस्पताल पहुंचाए गए डिफ्यूजर। कोरोना के संक्रमण की धीमी होती रफ्तार के बीच एक अच्छी खबर आ रही है कि 28 दिसंबर को कोरोना वैक्सीन की पहली खेप दिल्ली पहुंच रही है। इसको लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। राजीव गांधी अस्पताल में ट्रकों में लादकर बड़े आकार में डिफ्यूजर पहुंचाए गए हैं। आपको बता दें कि फिलहाल भारत में किसी भी फार्मा कंपनी की वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी नहीं दी गई है। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल कहा था कि जनवरी तक भारत में टीकाकरण का काम शुरू हो जाएगा। इसी के साथ अगली खबर। डेट शीट पर शिक्षा मंत्री निशंक ने कहा फरवरी तक बोर्ड परीक्षाएं नहीं होंगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मंगलवार को साफ कर दिया है कि फरवरी माह तक बोर्ड परीक्षाएं नहीं होंगी। वेबिनार के जरिए शिक्षकों के साथ संवाद के दौरान उन्होंने कहा कि फरवरी माह तक इसे कराना संभव नहीं होगा। कोरोना महामारी के चलते इसमें देरी हो रही है। फरवरी के बाद कब परीक्षाएं कराई जा सकती हैं, इस पर मंथन करेंगे, आगे सूचना दी जाएगी। लगातार बातचीत चल रही है। एक अन्य प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि ऑनलाइन मोड से बोर्ड परीक्षाएं कराना संभव नहीं है। इसी के साथ अगली खबर। बिजली ग्राहकों के मिले अधिकार तय वक्त से ज़्यादा कटौती पर मिलेगा मुआवजा। सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने के लिए सोमवार को महत्वपूर्ण कदम उठाया। इसके तहत नियम जारी कर उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने और तय समय पर सेवाएं देने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। नियमों के तहत अगर वितरण कंपनियां विद्युत उपभोक्ता अधिकार नियम के अंतर्गत मानक सेवा उपलब्ध नहीं कराएंगी तो उन्हें जुर्माना देना होगा। नियमों के बारे में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए बिजली मंत्री RK सिंह ने सोमवार को कहा कि अब कोई भी ग्राहक बिजली बिना नहीं होगा। वितरण कंपनियों को सेवाएं देनी होगी और अगर वे इसका पालन नहीं करती हैं मुआवजा देना पड़ेगा। बिजली मंत्रालय के ये नियम ग्राहकों के अधिकार से जुड़े हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित संवाददाता सम्मेलन में सिंह ने कहा कि ये नियम विद्युत उपभोक्ताओं को सशक्त बनाएंगे। इसी के साथ अगली खबर। दिल्ली के सभी उद्योगों को 31 जनवरी 2021 तक PNG आधारित बनाने का आदेश। दिल्ली NCR की आबोहवा सुधारने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने मंगलवार को यह माना है कि औद्योगिक क्षेत्र दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण के प्रमुख कारणों में से एक है। इसलिए आयोग ने दिल्ली के सभी उद्योगों को पाइप्ड नेचुरल गैस PNG में बदलने का निर्देश दिया है। इसी के साथ अगली खबर। यूपी ड्राइवरी लाइसेंस और RC को लेकर सरकार बदलने जा रही है नियम। ड्राइवरी लाइसेंस और RC नहीं है या फिर इसकी वैधता खत्म हो गई हो तो तुरंत उसे रीन्यू करवा लें, नहीं तो इसकी आपको कीमत चुकानी पड़ सकती है। केंद्र सरकार ड्राइवरी लाइसेंस और RC को लेकर नए नियम लाने की तैयारी में है। जनवरी से इसे लागू भी कर दिया जाएगा। इस नियम के तहत अगर पकड़े गए तो 5,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। परिवहन विभाग ने बताया कि सरकार के निर्देश पर मार्च 2020 के बाद से अवैध हो चुके ड्राइविंग लाइसेंस RC और फिटनेस प्रमाण पत्र वाले वाहनों को 31 दिसंबर 2020 तक छूट दी जा रही है। इस दौरान इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन 31 दिसंबर के बाद से अवैध लाइसेंस रखने वाले के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। इसी के साथ अगली खबर,
दोनों डिप्टी सीएम सहित बिहार में 13 मंत्री को आवास आवंटित। विजेंद्र प्रसाद, अशोक चौधरी व मंगल पांडे पुराने आवास में ही रहेंगे। बिहार सरकार ने दोनों उप मुख्यमंत्री सहित 13 मंत्रियों को सरकारी आवास आवंटित कर दिया है। भवन निर्माण विभाग ने सभी मंत्रियों को केंद्रीय पूल का आवास आवंटित किया है। विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद को 5 देश रत्न मार्ग स्थित आवास आवंटित किया गया है। यह आवास इसके पहले पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और उनके पूर्व तेजस्वी यादव को आवंटित हुआ था।